किंतु मुझे इतना पता है कि तू इस शहर का चलता फिरता अखबार है, तेरे कानों में रेडियो है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसे कई महान कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने किरदार से फिल्मों में जान डाल दी। उनकी अदाकारी देखकर लोग कभी हंसे तो कभी उन्होंने अपने भावुक किरदारों से लोगों को रुलाया भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश जी की, जो हिंदी सिनेमा का एक बेहतरीन नाम रहे हैं। आज हम आपको इस महान कलाकार के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे पुराने दौर के कलाकारों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहें। भारतीय सिनेमा जगत में प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्में पड़ोसन, जूली, 10 लाख, चुपके चुपके, बैराग, शराबी, नमक हलाल, प्यार किए जा, खानदान, चौकीदार, लवारिस, आंधी, लोफर, जंजीर आदि शामिल हैं। उनकी अंतिम फिल्म नौकर बीवी का थी। महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों में वे खासे सराहे गए। नमक हलाल का दद्दू और शराबी का मुंशीलाल बनकर ओमकार ने प्रत्येक भारतीय के दिल में जगह बनाई। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में हुआ था। इनका पूरा नाम ओम प्रकाश बख्शी था। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। उनमें कला के प्रति रुचि शुरू से थी। लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। 1937 में ओम प्रकाश ने ऑल इंडिया रेडियो सिलोन में 25 रुपए वेतन में नौकरी की थी। रेडियो पर उनका फतेह दिन कार्यक्रम बहुत पसंद किया गया। उन दिनों ओम प्रकाश अविभाजित भारत के लाहौर रेडियो स्टेशन पर स्थायी कलाकार के रूप में कार्यरत थे और उनकी आवाज के जादू से सारा जमाना परिचित था। द्वितीय महायुद्ध के समय की बात है। ओम प्रकाश को रावलपिंडी से लाहौर तक का सफर तय करना था। फौजी जवानों से ठसाठस भरी रेलगाड़ियां और उस भीड़ के बावजूद यात्रा की अनिवार्यता। तीसरे दर्जे का रेल टिकट था ओम प्रकाश के पास और घुसने की जगह थी मात्र पहले दर्जे में, और वो भी 3-4 अंग्रेज सैनिकों के मध्य में। मजबूरन उसी डिब्बे में घुसकर जगह बनाने की कोशिश कर डाली ओम जी ने, और अपने उन प्रयत्नों में उनको किंचित सफलता भी मिली। सैनिक अधिकारी अपने अनजाने अनचिन्हे लहजे में गिटपिट किए जा रहे थे उस समय, और ओम प्रकाश उनकी उस टामी अंग्रेजी से सर्वथा अनभिज्ञ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर किस तरह वो उन लोगों की बातचीत में कोई हिस्सा लें। तभी उनके दिमाग में आया कि क्यों न उन लोगों के सामने गूंगे का अभिनय कर डाला जाए। इज्जत तो कम से कम बच ही जाएगी ऐसा करने से। और किस्सा कोताह ये कि खान पान, सुरा सेवन आदि के बाद फौजी अफसरों ने जब ओम प्रकाश से पूछा कि क्या वो जन्म से ही गूंगे हैं, तो ओम जी ने इतनी खूबसूरती से अपना सिर हिलाया जिससे ये ना मालूम हो सकता था कि वो गूंगे हैं और ना यही कि वो गूंगे नहीं हैं। सैनिक अधिकारियों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जागी। उन्होंने ओम जी को न सिर्फ भरपूर खिलाया पिलाया, बल्कि लेटने के लिए एक पूरी बर्थ भी उनके हवाले कर दी। सुबह होने पर अंग्रेजी ढंग का ब्रेकफास्ट भी उनको मिला और खूब मजे के साथ उनकी वो यात्रा संपन्न हो गई। लेकिन लाहौर पहुंचने पर इस अभिनय का पटाक्षेप जब हुआ, वो सैनिक अधिकारी भी हंसी से सराबोर हो गए, जिन्होंने अपंग समझकर ओम प्रकाश जी की इतनी खातिरबाजी की थी। हुआ ये कि जो व्यक्ति ओम जी को लेने स्टेशन आया था, उसने पूछ ही लिया, कहो बरखुरदार, सफर कैसा कटा। सैनिक अधिकारी घूर घूर कर ओम जी की ओर देखते जा रहे थे और ओम थे कि उनकी जबान ही सिमटती जा रही थी। तभी अपने आत्मविश्वास का संचय करते हुए ओम प्रकाश बोल उठे, माफ कीजिएगा बिरादरान, आप लोगों की ये लंगड़ी अंग्रेजी मेरे भेजे के अंदर नहीं घुस पा रही थी, इसलिए मुझे गूंगे का अभिनय करना पड़ गया। वैसे ये ना समझ लीजिएगा कि अंग्रेजी जबान मुझे आती नहीं, मैं भी लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ। और उनकी इस बात को सुनते ही उपस्थित लोगों के मध्य हंसी का जो दौरा शुरू हुआ, उसकी समाप्ति ओम जी के स्टेशन छोड़ने के बाद ही हो पाई। हिंदी फिल्म जगत में ओम प्रकाश का प्रवेश फिल्मी अंदाज में हुआ। वो अपने एक मित्र के यहाँ शादी में गए हुए थे, जहाँ पर दल सुख पंचोली ने उन्हें देखा और तार भेजकर उन्हें लाहौर बुलवाया। दल सुख पंचोली ने फिल्म दासी के लिए ओम प्रकाश को 80 रुपए वेतन पर अनुबंधित कर लिया। ये ओम प्रकाश की पहली बोलती फिल्म थी। संगीतकार सी रामचंद्र से ओम प्रकाश की अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों ने मिलकर दुनिया गोल है, झनकार, लकीरें आदि फिल्मों का निर्माण किया। उसके बाद ओम प्रकाश ने खुद की फिल्म कंपनी बनाई और भैया जी, गेटवे ऑफ इंडिया, चाचा जिंदाबाद, संजोग आदि फिल्मों का निर्माण इस कंपनी के अंतर्गत किया।
क्लासिक फिल्म प्यार किए जा का वो दृश्य लें जब महमूद और ओम प्रकाश के बीच एक हॉरर फिल्म की कहानी सुनाई जाती है। ओम प्रकाश यहाँ निश्चित रूप से एक फाइल की भूमिका अदा कर रहे हैं और उनके शानदार प्रदर्शन से ही महमूद का कहानी सुनाना जीवंत हो पाता है। ओम प्रकाश की भूमिका यहाँ एकदम निष्क्रिय सी है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं की बदौलत ही दृश्य उस चरम तक पहुंच जाता है जब कैमरे के फ्रेम से परे किसी तीसरी पार्टी की आवाज हस्तक्षेप करती है और दोनों एक आकस्मिक नीले रंग की रोशनी से सराबोर हो डर जाते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में एक शानदार लेन देन है जो इनकी भूमिकाओं को और धार प्रदान करता है। जितना अधिक ओम प्रकाश डरते हैं, अर्थात जितना ज्यादा वो पिटे हुए आदमी का अभिनय करते हैं, उतना ही दृश्य में मजा आता है। इसी सिलसिले में ये भी प्रचलित है कि जब महमूद को इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया, तब न सिर्फ उन्होंने अपने फाइल ओम प्रकाश को इसका पूरा श्रेय दिया, बल्कि मंच से दर्शकों के बीच जाकर उनके पैर भी छुए। एक हास्य अभिनेता हमेशा अभिनय में सहयोगी के महत्व को समझता है और इसे विनम्रता से स्वीकार करता है। आखिरी समय, जिस दिन खुले दिल से ओम प्रकाश ने दुनियादारी निभाई थी, इसके ठीक विपरीत उनके अंतिम दिन गुजरे। उन्हीं दिनों ओम प्रकाश ने अपने साक्षात्कार में कहा था, सभी साथी एक एक करके चले गए। आगा, मुकरी, गोप, मोहन चोटी, कन्हैया लाल, मदनपुरी, केष्टू मुखर्जी आदि चले गए। बड़ा भाई बख्शी जंग बहादुर, छोटा भाई पाछी, बहनोई लालाजी, पत्नी प्रभा सभी तो चले गए। लाहौर में पैदा हुआ, बचपन में चंचल था, रामलीला प्ले में सीता बना करता था। क्लासिकल संगीत की खुजली थी, 10 साल सीखा। रेडियो सेलोन में खुद के लिखे प्रोग्राम पेश किया करता था। मेरा प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ। लोग मुझे देखते तो फतेहदीन नाम से पुकारते थे। असली नाम पर ये नाम हावी होने लगा था। ओम प्रकाश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने कई फाका परस्ती के दिन भी देखे हैं। ऐसी हालत भी आई थी कि जब मैं 3 दिन तक भूखा रहा। मुझे याद है कि इसी हालत में दादर खुदादाद पर खड़ा था। भूख के मारे मुझे चक्कर से आने लगे थे। ऐसा लगा कि मैं अभी ही गिर पड़ूंगा। करीब के एक होटल में दाखिला हुआ। बढ़िया खाना खाकर और लस्सी पीकर बाहर जाने लगा तो मुझे पकड़ लिया गया। मैनेजर को अपनी मजबूरी बता दी और 16 रुपए का बिल फिर कभी देने का वादा किया। मैनेजर को तरस आ गया और वो मान गया। एक दिन जयंत देसाई ने मुझे काम पर रख लिया और 5000 रुपए दिए। मैंने इतनी बड़ी रकम पहली बार देखी थी। सबसे पहले होटल वाले का बिल चुकाया था और 100 पैकेट सिगरेट के खरीद लिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश ने कन्हैया फिल्म का निर्माण भी किया था, जिसमें राज कपूर और नूतन की मुख्य भूमिका थी। कई रंगारंग व्यक्ति उनके जीवन में आए। इनमें चार्ली चैपलिन, पर्ल एसबक, सामरसेट मॉम, फ्रैंक कापरा, जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल हैं। ओम प्रकाश के समय में हिंदी फिल्मों के बड़े सितारे मोतीलाल, अशोक कुमार और पृथ्वीराज हुआ करते थे। अपने समय में लोग उन्हें डायनेमो कहा करते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।